और बच्चों कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं मैथ्स में, वो है मैट्रिसेस। अब हम इसको चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है 3.1। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये वैल्यू गिवन है इसकी, और उन्होंने हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। कहते हैं पहले ऑर्डर बताओ मैट्रिक्स का, उसके बाद उन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं, और तीसरा उन्होंने ये नंबर ऑफ एलिमेंट पर्टिकुलरली पूछे हैं। तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में किया था कि रो और कॉलम कैसे लिखते हैं, मैं फिर भी बता देता हूं, ठीक है थोड़ा सा। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती थी, रो। तो इसके पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो 1 2 3, देखो 1 2 3, इसका मतलब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम पहले लिखते हैं, तो इसका मतलब इसके पास 3 क्या है, रो है। या आप यहाँ पे रफली लिख सकते हो, आप लिख सकते हो रो इसके पास कितनी है, 3। कितनी है स्टूडेंट्स, रो 3। अब कॉलम कितने, इस तरह से कॉलम होते हैं वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 3 4। तो इसके पास कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं 4। तो जो हम ऑर्डर लिखते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं हम लिखते हैं रो इनटू कॉलम, यानी रो कितने 3, कॉलम कितने हैं 4। ठीक है। अगर रो और कॉलम को आपको ज्यादा डीपली समझना है तो आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे ओके करिए, मैंने बहुत डीपली समझाया है रो और कॉलम को। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बताऊं मैट्रिक्स का तो क्या होगा, देखो ऑर्डर क्या है हमारा 3 into 4, 3 क्या है रो, 4 क्या है आपके पास कॉलम। अब देखो दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, वो कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, सीधी सी बात है, आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपके क्या होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर वैसे आपने काउंट करना है तो कर सकते हो। देखो अगर हम काउंट करेंगे तो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन हमें बार बार हमें क्या क्यों मल्टीप्लाई वो ऐड कर रहे हैं हम, इस तरह हम सीधा यहां से कर सकते हैं। देखो कितने रो है 3, कॉलम कितने हैं 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। तो आपका पहले का आंसर देखो, ऑर्डर कितना है इसका 3 क्रॉस 4, और अगर दूसरे का मैं आंसर लिखूं, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 12। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसके लिए आप देखो, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ए आपके पास एलिमेंट है, सबसे पहले उसका लिखा जाता है रो, उसके बाद उसका लिखा जाता है कॉलम। ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर मैं ए आई जे लिख रहा हूं तो आई का मतलब होगा रो और जे का मतलब होगा कॉलम। ठीक है, आई का मतलब क्या होगा रो, जे का मतलब क्या होगा कॉलम। अब ए 1 3 बोला उसने, 1 क्या है रो, 3 क्या है कॉलम, यानी पहली रो में और तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है 19। तो आपका A13 कितना होगा, A13 कितना होगा 90। ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट्स आपने सोचना है A21 है, इसका मतलब क्या है सेकंड रो, इसका क्या मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो कौन सी होगी, देखो ये वाली सेकंड रो है, ये आपकी क्या हो गई सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा ये वाला, तो एलिमेंट कौन सा आया 35। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 35, तो इस तरह से आप इसको 35 लिख सकते हो। एक दो मैं और कर देता हूं, ठीक है, आपने ध्यान से करने क्वेश्चंस। A33 मतलब कौन सा है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। देखो थर्ड रो है ये और तीसरा ही कॉलम है ये, तो कौन सा एलिमेंट आया -5। तो A33 कितने के इक्वल आ गया -5 के इक्वल। अब बाकी ये बचे दो हैं, ये आपका अभी आपने खुद करना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स ये देखो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या कहते हैं सेकंड क्वेश्चंस में कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है आपके पास 24, देखो 24 एलिमेंट्स है आपके पास, और आपने बताना है कि उसका क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। पहले यहां तक क्वेश्चन करते हैं, आपको कभी भी एलिमेंट्स दिए हों और आपको बताना है कि किस किस तरह से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो हम पहले 1 से करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले इसको 1 into 24 हम इस तरह कर सकते हैं, 1 into 24।
दूसरा क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको यहां से 1 है तो यहाँ पे 2 कर दो, 2 इंटू 12, ये भी 24 बना। इसका मतलब क्या है, आपके पास 2 रो होंगी, 12 क्या होंगे, कॉलम होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, एक रो होगी, 24 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। इस तरह कर सकते हो, ठीक है। पहला रो, दूसरा क्या होता है, कॉलम। अब थर्ड देखो क्या करते हैं, 2 की जगह पे बढ़ा दिया 3 के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो 8 इंटू 3 भी क्या होता है, 24। इसके अगला कौन सा करेंगे, देखो 3 के बाद कर दिया 4 इंटू 6 क्या होता है, 24। अब अगला क्या करेंगे, 5, पर 5 देखो 24 के 5 को किसी के भी साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 24 नहीं आएगा, तो हम 5 वाला स्किप कर देते हैं, वो नहीं आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाए 4 से। इसके बाद क्या होगा, 7 भी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, 8 इंटू 3 क्या होता है, 24। फिर 9 भी नहीं आएगा। फिर आपका 10 उसी तरह से क्या आएगा, 12 इंटू 2, और फिर क्या आएगा, 24 इंटू 1। ठीक है, यहां पर देखो यहां से यहां तक पैटर्न गया, और यहां से पैटर्न क्या हो गया, रिवर्स। देखो यहां से इस तरह गया, अब यहां से उल्टा देखो पैटर्न बन गया। एक चीज याद रखना, कभी भी आपको कोई भी आए एलिमेंट के इतने एलिमेंट्स हैं, आपने बताना है उसका ऑर्डर क्या है, तो आपने उसको फैक्टराइज कर देना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है इस तरह से। जैसे 1 इंटू 24, फिर 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, इस तरह से आपने जितने पॉसिबल्स हैं वो लिख देने। अब उसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, कहते क्या हो अगर उसके पास 13 एलिमेंट हो, 13 एलिमेंट्स है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, अब हम 13 के फैक्टर बना देंगे। मान लो 1 इंटू 13 कर देते हैं। अब हमें पता है 13 प्राइम है तो वो किसी के टेबल में नहीं जाता, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 13, या उसका क्या होगा, 1 रो और 13 कॉलम होंगे, या उसको क्या कर सकते हैं 13 इंटू 1, या तो 13 रो और 1 कॉलम हो जाएगा। ये इसके 2 पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है इस वाले पार्ट का, और ये इस वाले पार्ट का, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स जो तीसरा क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम है सेकंड की तरह, तो इसलिए हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अब वो क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करो 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट करना है, और उसकी वैल्यू गिवन है aij। ठीक है, इस तरह दिया हुआ है, और हमारे पास उसने 3 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड और थर्ड पार्ट। तो हम यहाँ पे देखो कौन सा पार्ट, हम फर्स्ट पार्ट से ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, और उसने एक कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, देखो हमने अभी किया था, क्या किया था कि जो ए आई है, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ये चीज हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाला रो, सेकंड वाला क्या होता है, कॉलम। तो यहाँ पे देखो ये आपकी कौन सी रो है, फर्स्ट रो। ठीक है, यहाँ को आपकी फर्स्ट रो होगी, और यहाँ पे क्या होगा, आपका सेकंड रो होगी। ये चीज तो ध्यान है आपको। तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो का, और फर्स्ट ही कॉलम का एलिमेंट होगा, तो यानी A11 आएगा। सेकंड क्या आएगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A12। यहाँ पे क्या आएगा, देखो सेकंड रो का एलिमेंट है ये, और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, आपका सेकंड रो है, और ये कॉलम भी कौन सा है, सेकंड है, तो ये क्या आएगा, 2 2। अब हमने क्या निकालना है, A11, A12, A21 और A22। बस यही आपने क्या करना है इस जगह पे। अब हमें गिवन क्या है, देखो aij इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2, ये वाली चीज हमें गिवन है। अब देखो हमने क्या निकालना, A11 निकालना सबसे पहले। तो आई और जे की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, आई की जगह पे भी 1 और जे की जगह पे भी क्या कर दिया, 1। तो क्या आएगा, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1 अपॉन 2। देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 अपॉन 2 कितना बन जाएगा, 2। तो A11 कितना आ गया आपके पास, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, A11 कितना आ गया आपके पास, 2। अब हम A12 निकालते हैं। अब A12 निकालते हैं। A12 देखो क्या होगा हमारे पास, अगर मैं A12 निकालूंगा, I की जगह पे 1 और J की जगह पे क्या आएगा, 2। तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 अपॉन 2।
तो हमारा A12 कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या करना है, हमने A13 निकालना है, सॉरी हमने 21 निकालना है। अब A21 कैसे निकलेगा, देखो I की जगह पे क्या डालेंगे 2, J की जगह पे क्या डालेंगे 1 डालेंगे। तो I की जगह पे हमने डाला 2, J की जगह पे हमने डाला 1, तो ये आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर 9/2। तो ये हमारे पास आ गया 9/2। अब हमारे पास क्या है A22। अब हमने A22 निकालना है। इसका क्या मतलब है, I की जगह पे भी 2 और J की जगह पे भी क्या करना है 2। तो यहाँ पे आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16/2 4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4। मैंने सीधा कैलकुलेशन करके लिख लिया। 2 + 2 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16/2 क्या आएगा 4। तो देखो स्टूडेंट्स हमारा ये वाला आंसर बन गया। ये हमारा क्या बन गया 2 × 2, यानी 2 ही रो है इसमें और 2 ही क्या है कॉलम है। तो यही उसने सवाल में पूछा था। अब सेम आपने क्या करना है, इस सेकंड क्वेश्चन भी है। बस देखो Aij, इसका A11 कैसे निकालोगे, I की जगह पे भी 1, J की जगह पे भी 1, तो वो A11 आ जाएगा। इसी तरह A12 निकालना है, A13 और A21 और A22। और ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी दोनों सेम है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब वो दोनों क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अगर फिर भी डाउट आए तो मुझे कमेंट पे, ठीक है, कमेंट कर देना। तो अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वो कहता है हमने कंस्ट्रक्ट करना है 3 × 4 का एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हमें गिवन है। एक ये चीज है और एक सेकंड क्वेश्चन है। तो ये देखो ये जो दिया हुआ ये दिया है हमें मॉड। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, मॉड के अंदर जो भी टर्म होती है अगर नेगेटिव है तो बाहर आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने ये एक पूरा मैट्रिक्स बताना है 3 × 4 का। इसका मतलब उसके रो कितने हैं, रो उसके पास है 3 और कॉलम क्या है उसके पास 4। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बना लेते हैं, देखो 3 × 4 का, 3 × 4 का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A11, A12, A13, A14। क्यों, कितने कॉलम्स होने चाहिए 4, रो कितनी होनी चाहिए 3। तो ये देखो A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। क्योंकि उसने हमें बोला है कि हमने 3 रो और 4 कॉलम बनाने। ठीक है, वही हमारे पास मैट्रिक्स है। इसकी देखो 3 रो है और 3 क्या है इसके आपके पास कॉलम। तो बच्चों ये बनाने से क्या होता है, हमें थोड़ा क्लियर हो जाता है हमें I और J की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है। थोड़ा आसान हो जाता है, गलती होने के चांसेस क्या होते हैं कम हो जाते हैं। आप इसको पहले बना के रख लिया करो। तो अब देखो हमारे पास टारगेट है, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, देखो A11 निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे A11, सिंपल सी बात है। I और J की जगह पे क्या करना है 1 और 1, सिंपल सा है। तो ये देखो 1/2 आ गया। I की जगह पे भी क्या पुट करना है 1, तो 3 × 1 क्या होगा 3। J की जगह पे भी क्या पुट करना है 1, तो क्या बनेगा ये 1/2। यहाँ पे -3 + 1 क्या होता है -2। और लेकिन ये मॉड लगा हुआ है, मॉड के माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 1। तो आपके पास A11 की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह आपने क्या निकालना है A12। देखो अब हमने A12 निकालना है, तो हमने यहाँ पे 1/2 और हमने क्या किया -3i। तो ये क्या किया -3, i की जगह पे 1 पुट किया तो 3 × 1 3 हुआ, प्लस j कितना हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया 2। तो यहाँ पे -3 + 2 कितना होता है -1। -1 का मॉड क्या होगा +1। तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने क्या निकालना है A13 भी निकालोगे आप। A13 कैसे आएगा 1/2। यहाँ पे क्या है आपके पास -3, आप कैलकुलेट कर सकते हो। -3 × 1 -3 होगा, प्लस j कितना आपके पास 3। तो j की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 - 3 0, तो सारा क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो A14। ठीक है, 14 निकालोगे तो आपके पास 1/2। यहाँ पे देखो -3i क्या, यानी -3 × 1, क्योंकि i तो हमारा हर एक में 1 ही चल रहा है। देखो पहले -3 आ जाएगा, प्लस
जे की जगह पे क्या आएगा 4, जे की जगह पे क्या पुट करोगे 4, तो 4 आ गया, तो ये बन गया आपका 1/2, 4 - 3 1 होता है, तो ये 1/2 रह गया। तो हमारे पास देखो ये मैट्रिक्स हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे बना देते हैं ताकि हमें इजी हो। A11 हमारा क्या आया 1, A12 क्या आया हमारे पास 1/2, A13 क्या आया हमारे पास 0, A14 क्या आया हमारे पास 1/2। हमने पहली रो निकाल ली। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, दूसरी रो निकालनी है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, हमने पहली रो निकाली, अब सेकंड रो निकालनी, ये वाली रो निकालनी, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, A21 निकालना है हमने, तो हम क्या करेंगे, देखो 1/2, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा -3, i की जगह पे क्या है, i की जगह पे हमारा 2 आएगा, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो मैं सीधा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 6 प्लस j, j की जगह पे क्या आएगा 1, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 5/2। माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि माइनस है मॉड के अंदर, और मॉड के अंदर माइनस भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है जब बाहर आता है। तो इसी तरह a हम 2 निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप फटाफट कर सकते हो, 1/2 - 6, आपने प्लस क्या कर देना है 2, तो ये देखो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 4 बच जाएगा, -6 + 2 4, -4 होगा तो मॉड से बाहर आके 4 बनेगा, 4/2 क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये आपके पास आंसर आ गया 2। तो इसी तरह A23 निकाल लिया हमने, 23 कैसे निकलेगा 1/2 - 6 + 3, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2। इसी तरह से A24 आ जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 - 6 + 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 2/2 1 बन जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो हम यही वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या आएगी हमारे पास 5/2, ये आएगा 2, ये आएगा आपका 3/2, और ये क्या आएगा 1, ठीक है। सेकंड रो भी निकल गई हमारी स्टूडेंट्स। अब देखो हम थर्ड रो निकालते हैं। थर्ड रो कैसे है, हमने क्या निकालना है, A31 32 33 34, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो हमने A31 निकालना है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 1, i की जगह 3 3 × 3 क्या होगा 9 + 1, तो देखो A32 निकालना है, तो 1/2 - 9, पहले तो वैसे ही बनेगा +2, A33 निकालना है, तो क्या आएगा 1/2 - 9 + 3, A34 निकालना है, तो क्या करेंगे 1/2 - 9 + 4। अब देखो सिंप्लीफाई करना है जस्ट इसको, -9 + 1 कितना होता है -8, -8 मॉड बाहर आएगा 8 बनेगा, 8/2 क्या होगा 4, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 8/2 4 आ गया, ठीक है, तो 4 आंसर इसका। इसका कितना आएगा, देखो यहाँ पे बचेगा 7/2 आ जाएगा इसका। इसका कितना आएगा, देखो 6/2, 6/2 कितना होता है 3, तो बचेगा 3 इसका। इसका कितना आएगा 5/2, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। तो स्टूडेंट्स क्या है, आपके पास आएगा 4 7/2 3 और 5/2, ये हमारे पास 3x4 का एक मैट्रिक्स बन गया। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको करवा दिया है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखो हमारे पास 6वां क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। हमने इस क्वेश्चन से x y z निकालना है, हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 के 3 पार्ट्स हैं। तो एक चीज देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपली आपको मैं बता देता हूं, यहाँ का इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो y आपके पास कितना आ जाएगा 4 के इक्वल। इसका सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, तो z कितना आ जाएगा आपका 3 के इक्वल। और यहाँ पे इसका थर्ड एलिमेंट इस तरह से इसके इक्वल होगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, और 5 तो आपको पता है वो तो 5 के इक्वल है। तो इसमें y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या है 1। तो एक चीज याद रखना, जब भी हम किसी भी मैट्रिसेस को इक्वेट करते हैं तो उसका वो वाला एलिमेंट उसके दूसरे उसी ग्रुप के उस एलिमेंट के बराबर होता है। ऐसा नहीं होगा कि 4 इसके इक्वल होगा, नहीं, इसका जो रो और कॉलम का एलिमेंट है इसके रो और कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होंगे, ठीक है दोनों। अब ये भी कर लोगे आप, सेम इसी ट्रिक से ये भी कर लोगे। तो मैं आपको थोड़ा ये करके बता देता हूँ, थोड़ा दिखने में ये डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। तो इसको कैसे करेंगे देखो,
हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। दूसरा क्या आ गया, x प्लस जेड, तो x प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। थर्ड पार्ट क्या है, y प्लस जेड किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करना कुछ नहीं आपने, बहुत सिंपल बात है। y प्लस जेड 7 है तो y प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 7 इक्वल टू 9। तो x कितना आ जाएगा, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। तो x आपके पास 2 आ गया। अब हम x की वैल्यू क्या करेंगे, x की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ पे पुट कर दो। x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दी तो 2 प्लस जेड किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। तो z यहाँ से क्या आएगा, 2 इधर जाएगा, 5 माइनस 2 तो ये बन जाएगा 3। अब आपके पास z3 आ गया, x आपके पास 2 आ गया, तो यहाँ पे आप z की वैल्यू पुट करोगे। देखो z की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 वहां जाएगा, माइनस का होगा, 7 माइनस 3 क्या होता है, 4। तो हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास 2 आ गया, y हमारे पास 4 आ गया और z हमारे पास क्या आ गया, 3। तो हमने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखो एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि a आपके पास ये है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। कभी भी याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, स्क्वायर वैसे होता क्या, जिसकी सभी साइड्स बराबर होती है। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसकी रो किसके इक्वल होंगे, कॉलम के इक्वल। अगर रो कॉलम के इक्वल होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास कौन सा आंसर सही आएगा, m इक्वल टू l। तो देखो स्टूडेंट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स आपने बताने हैं। ऑर्डर क्या है आपके पास, 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है और आपने जो एंट्री यूज करनी है वो 0 और 1 करनी, यानी हमारे पास दो नंबर्स हैं और हमने क्या बनाना है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते थे, हमने अभी क्वेश्चन किया था। हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 क्या होगा, 9। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वो आंसर आ जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास 9। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हमने चेक करना कि हमारे पास एंट्रीज कितनी है। तो हमारे पास एंट्री कितनी है, 2 एंट्री है। जितनी भी एंट्रीज है उसकी पावर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देते हैं, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा, 9। और 2 की पावर अगर आप 9 कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 512। तो आपके पास जो डी है वो राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 3.1 की है मैट्रिसेस की, हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कवर किए हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा, मुझे डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका कोशिश करूंगा कि उसको मैं आपका सोल्यूशन कर दूं। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपके पास अगर वो राइट टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आपकी वो एक्सरसाइज लेट हो सकती है या वो रह सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।